हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का बिहार बोर्ड का। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर ले रहे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है धर्म योद्धा, जो कि अर्जुन देव चरण जी ने लिखी है। हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं कि वो किस टाइप के लेखक थे, उनकी किस टाइप की छवि थी, उनके लेखन में क्या क्या सामग्री मिलती है हम लोग को समझने के लिए, देखने के लिए, और उनके क्या क्या रचनाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अर्जुन देव चरण जो लेखक का नाम है, और टीचर बाय प्रोफेशन, पेशे से वो एक शिक्षक हैं। इज़ बेसिकली अ पोएट, मुख्य रूप से क्या है वो कवि। ओके, हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। मतलब उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, बहुत सारे पोइट्री भी लिखी है, बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। तो ये बोल रहे हैं कि उनके जो नाटक हैं वो कविताओं का क्या है, विस्तार है। मतलब कहीं ना कहीं उनके जो नाटक हैं और कविताएं हैं आपस में संबंध रखती हैं, उनके जो विषय हैं वो लगभग आपस में मेल खाती हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि उनके जो नाटक हैं वो कविताओं के विस्तार हैं। द पोएट इन हिम शोज थ्रू, द पोएट इन हिम, उनके अंदर का कवि, शोज थ्रू, दिखता है, किसके थ्रू दिखता है, इट्स शॉर्ट क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स, मतलब छोटा, अर्थपूर्ण और उतार चढ़ाव वाली लाइन्स के थ्रू दिखता है। एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेस, और नाटक में जो सहगान होता है, जो साथ में गाया जाने वाला जो गाना होता है, उसके थ्रू उनके अंदर का कवि दिखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेस पब्लिश्ड इन द लेट 70s। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेस मतलब उनकी पहली किताब राजस्थानी नाटक की पब्लिश्ड इन द लेट 70s, मतलब 70 के अंतिम दशक में उनकी राजस्थानी नाटक की किताबें प्रकाशित हुई थी। वॉज रिसीव्ड रैदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स, मतलब बिना किसी भेदभाव के राजस्थानी साहित्यिक समूह द्वारा बिना किसी भेदभाव के ग्रहण की गई थी। बोलने का मतलब ये है कि जो भी उनकी रचनाएं हैं, नाटक हों, कविताएं हैं, बिना किसी भेदभाव के सारे समूह द्वारा, साहित्यिक समूह द्वारा बिना किसी भेदभाव से एक्सेप्ट की गई थी, ग्रहण की गई थी। ओके, टिल दैट टाइम, फिर क्या बोल रहे हैं, टिल दैट मतलब उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थान हैड मेंट ईदर सम स्ट्रे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इशूज़, मतलब उस समय तक राजस्थान में नाटक का यही मतलब होता था, जो उस समय समसामयिक मुद्दे थे, जो उस समय चलने वाले जो मुद्दे थे, या फिर जो विषय थे, जैसे कौन कौन से विषय, विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, डॉरी, दहेज प्रथा एट्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ों पे। और या फिर द फोक प्लेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल थीम्स, मतलब उस समय जो चलने वाले जो विषय थे समाज में, जैसे विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, या तो उस पर बेस्ड होते थे नाटक, उस पर आधारित होते थे नाटक, या फिर किस पे होते थे, ऐतिहासिक और काल्पनिक विषयों पे। ठीक है, अ फुल लेंथ प्ले ऑन ए कॉन्टेम्परेरी थीम वॉज बियॉन्ड कॉन्जेक्टर। राइट, मतलब पूरा का पूरा ड्रामा, पूरा का पूरा जो नाटक है, उस समय समसामयिक मुद्दे पे क्या था, वो एक वॉज बियॉन्ड कॉन्जेक्टर, मतलब अनुमान से ऊपर था। ठीक है, उस समय किसी और लेखक ने ऐसा नहीं किया था कि भाई समाज में चलने वाली जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर नाटक बनाया जाए। ये सब अनुमान से ऊपर था। हाउएवर, हालांकि अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज़ सिग्निफिकेंट, अर्जुन जी का आगमन किसी भी सीन में, किसी भी दृश्य में आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण था। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, मतलब ना कि सिर्फ केवल नाटक के क्षेत्र में, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, मतलब बल्कि और किस में था, आधुनिक थिएटर में भी उनका आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पे कुछ रचनाओं के बारे में बताया गया है, अर्जुन जी ने जो लिखा है। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड
अर्जुन देव जी का जो नाटक इंक्लूड करता है क्या क्या? 2 नाटक, आजरा, गुवारी एंड संकारियो, बोल महारी, मछली के टोक पानी, धर्म युद्धा एंड मुगली गाथा। ये सब उनकी क्या है, नाटक के हिस्से हैं। ठीक है, अब आगे जो है इस चैप्टर में जो बेसिक थीम है उसके बारे में बताई गई है कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, समाज के किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस नज़रिए के बारे में बात कर रहा है। तो लेखक आगे वही डिस्कस करते हैं, देखते क्या है। धर्मयुद्धा इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्मयुद्धा पद्मा की कहानी है। अ यंग गर्ल एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत एट्सेट्रा। धर्मयुद्धा पद्मा की एक कहानी है, एक लड़की के बारे में जो कि रामायण और महाभारत जैसी धार्मिक पुस्तकों से प्रेरित है या फिर उनसे शिक्षा ली है उसने। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड। एग्रीव्ड मतलब दुखित, एजिटेटेड मतलब उत्साहित या फिर उत्तेजित। ओके, मतलब वो बहुत ही दुखित और उत्साहित फील करती है बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स विमेन। मतलब समाज की जो सोच है औरत के बारे में, अनचैरिटेबली मतलब कठोर, निर्दयी, कठोर और रूढ़िवादी सोच है। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, पुराना सोच। वो बहुत ही दुखित रहती है और उत्तेजित रहती है समाज की सोच के द्वारा। और किसके सोच के बारे में? विमेन के सोच के बारे में। निर्दयी और रूढ़िवादी सोच समाज की किसके बारे में? वुमेन के बारे में। ओके, शी रिपीटेडली, वो बारंबार, क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर, वो बारंबार क्वेश्चन पूछती है, प्रश्न पूछती है किससे? अपने पेरेंट्स से या फिर अपने शिक्षक से। अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। किसके बारे में क्वेश्चन पूछती है वो? अधिकार और पहचान, किसके पहचान के बारे में? वुमेन के पहचान। तो हमेशा वो अपने टीचर मतलब अपने शिक्षक और अपने गार्जियन से पूछती रहती है क्वेश्चन कि वुमेन का क्या अधिकार है, उसका क्या पहचान है। एंड आस्क्स देम वेदर हर आइडेंटिटी इज़ सब्जेक्ट टू हर मैरिज, क्या उसकी पहचान शादी के बाद ही है। राइट, तो ये आपको एक ब्रीफ किया है चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, समाज का जो सोच है, उसके बारे में ब्रीफ किया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या है? ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आप इसे चाहें तो कर सकते हैं। बस मैं समझा देता हूँ कि क्या करना है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, फिर यह होना चाहिए एंड डिस्कस द फॉलोइंग। छोटे ग्रुप में काम कीजिए और इसको डिस्कस कीजिए। क्या बोल रही है? फर्स्ट क्या है? व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। तो मतलब समाज में औरत को क्या पहचान बनाता है, समाज में औरत को पहचान क्या बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज़ मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। मतलब औरत का पहचान से शादी का क्या रिश्ता है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप उसे स्मॉल ग्रुप में फॉर्म करके इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट देखिए, पद्मा एक कैरेक्टर है और फिर उसकी माँ है। तो इन दोनों के बाद में बातचीत चल रही है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। पद्मा क्या पूछती है? मदर, माँ, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। औरत की क्या पहचान होती है। माँ क्या बोलती है? वाई डू यू आस्क दैट, तुम्हें क्यों पूछती हो। ठीक है, पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूँ। माँ, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड, इकलौती बेटी। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और पिताजी की चहेती, लाडली। ठीक है, पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी, पिताजी पैसे से ज़्यादा केयर करते हैं ना कि मुझसे।
मतलब मुझसे ज़्यादा पैसे की केयर करते हैं, पैसे की परवाह करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बीस्टो लव। बीस्टो मतलब क्या होता है? अर्पण करना, ठीक है। अगर किसी को दिल चाहिए लव, प्यार अर्पण करने के लिए। माँ, फॉर हुम डज ही सेव, मतलब वो किसके लिए बचाते हैं? ही डज़ ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब करते हैं। मतलब जो पैसे बचाते हैं तुम्हारे पिताजी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए करते हैं। यू शुडेंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डेंट से इट ऑफ यू, बट मैं तुम्हें नहीं बोला। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम मी, मैं उनसे किसी भी तरह से भिन्न नहीं हूँ, मैं उनसे किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विद हिज, मेरी पहचान उनसे जुड़ी हुई है, या फिर मेरी पहचान उनसे बनी हुई है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं उस बॉन्ड को अर्पण, मतलब उसको सहेजती हूँ, जो रिश्ता है, जो गठबंधन है, उसको मैं सहेजती हूँ। ओके। फिर क्या है? एंटर्स पद्मास फादर, मतलब पद्मा के पिताजी अंदर आते हैं। फादर, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्माज मदर, ये किस गठबंधन की बात हो रही है पद्मा की माँ? माँ, हियर इज़ योर फादर, ये रहे तुम्हारे पिताजी। आस्क हिम वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, जो पूछना है तुम इनसे पूछ लो। फादर, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या है मेरी बेटी? माँ, शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, कि औरत की क्या पहचान होती है। फादर, यू विल नो इट डियर, तुम जान जाओगी मेरी चहेती, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम शादी करोगी, या फिर जब तुम्हारी शादी होगी। पद्मा, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमन, क्या शादी औरत को एक पहचान देती है? माँ, व्हाट इज़ अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड? माँ बोलती है, हस्बैंड के बिना, मतलब पति के बिना एक औरत का क्या भविष्य है, या फिर क्या पहचान है? फिर पद्मा बोलती है, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होगा अगर वो कोई शादी नहीं करेगी तो, मतलब क्या होगा अगर कोई औरत शादी नहीं करती है तो? माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम हमेशा ये बेतुकी क्वेश्चंस, प्रश्न क्यों पूछती हो? सेंसलेस मतलब जिसका कोई मतलब नहीं हो, बेतुकी। ओके। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज़ डेड, पद्मा पूछती है कि उस औरत का क्या जिसका हस्बैंड मर चुका है। माँ क्या बोलती है? लाइफ इज़ हेल फॉर हर, मतलब उसके लिए जीवन फिर नर्क के बराबर है। ओके। फिर पद्मा बोलती है, दैट्स इनजस्टिस, ये अन्याय है। ओके। माँ, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें न्याय या फिर अन्याय की यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बात करने का ज़रूरत नहीं है न्याय और अन्याय के बारे में। पद्मा, वाई, क्यों? माँ, ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पे औरत को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर उन्हें क्या अधिकार है, किस चीज़ का अधिकार है? फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, जो अधिकार हैं वो बराबरों के लिए होते हैं मेरी चहेती। पद्मा, वाई इज़ अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, मतलब वो होम के बारे में बात कर रही है, घर के बारे में, कि होम को एक व्यापार करने का जगह क्यों बना दिया गया है, बार्गेनिंग करने का जगह क्यों बना दिया गया है। वन शुडेंट लिव इन सच अ प्लेस, किसी को यहाँ पे ऐसे जगह पर रहना नहीं चाहिए, मतलब वो घर की बात कर रही है कि घर को एक बार्गेनिंग करने का स्थान क्यों बना दिया गया है, ऐसे जगहों पे तो रहना नहीं चाहिए। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, तुम्हें इस सब सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा जब तुम शादी करके कहीं पे जाओगी। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, क्या बोलती है कि वुमेन का जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, मतलब औरत का जो पहचान है, वो किसका पहचान है? वो ह्यूमन रेस का पहचान है, पूरी मानव जाति की पहचान है। राइट। अ सोसाइटी सैंस वुमेन, मतलब वो सोसाइटी की बात कर रही है, समाज की बात कर रही है, जो बिना वुमेन के रहेगा, मतलब एक समाज
औरत के बिना, ठीक है, फादर। दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस हिज दिस आइडेंटिटी, इसलिए लोग कहते हैं कि शादी जो है औरतों को पहचान देता है। ओके, पद्मा, सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, मतलब अगर लड़की शादी नहीं करती है तो फिर उसके पास कोई पहचान नहीं है। वाई इज़ इट दैट एन अनमैरिड मैन इज़ वेनरेटेड एंड कॉल्ड अ सेंट, मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो मनुष्य, जो मानव, आई मीन मैं मेल की बात कर रही है, जो मेल, जो नर शादी नहीं करता है उसे बहुत ही इज्जत दिया जाता है। वेनरेटेड मतलब इज्जत देना, एंड कॉल्ड अ सेंट मतलब ऐसा क्यों होता है कि एक नर को जो शादी नहीं करता है, जो ब्रह्मचारी रहता है, उसको पूजा जाता है और उसे साधु कहा जाता है, वाइल जबकि एन अनमैरिड वुमेन इज़ कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, जबकि एक औरत को जो शादी नहीं करती है, अनमैरिड वुमेन को, चरित्रहीन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस लड़की जो है अपने फादर से पूछती है, ठीक है। तो ये चैप्टर का एंड हुआ। सो आप, आई होप कि आप लोग यहाँ तक इसको समझ लिए होंगे और समाज की किस विचारधारा के बारे में बातचीत होती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बातचीत होती है, आपको ये मालूम चल गया होगा, ठीक है। जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उससे हम लोग समाज के बीच में जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, जो रूढ़िवादी सोच है, उसके बारे में यहाँ पूरा उजागर किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर अभी ख़त्म होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस को अगर कुछ दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है और एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देखना है। ओके, ठीक है, अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।